नमस्कार, मैं पूनम रतूड़ी। स्वागत है आप सभी का डे टू डे न्यूज भारत। आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी को उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा, किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो लोकतांत्रिक या ढोंगी बाबा बनकर भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर धोखा देते। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को उस वक्त टोक दिया जब उन्होंने नारा लगाया, देश का राजा कैसा हो, राहुल गांधी जैसा। राहुल ने साफ कहा, मैं राजा नहीं हूं और राजा बनने की सोच के भी खिलाफ हूं। लोकतंत्र में सभी बराबर होते हैं। नहीं बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूं, राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। मैं राजा के अगेंस्ट हूं, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूं। वहीं कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रही थी तब उन्हें डराने के लिए अरुण जेटली को भेजा गया था। उन्होंने कहा, हमें धमकाया गया लेकिन हम नहीं झुके। I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. I don't think you have an idea who you're talking to. Because we are Congress people. We're not cowards. We're not going to bend. The British couldn't bend us. The superpower couldn't bend us. Who the hell are you? वहीं राहुल गांधी के इस बयान के बाद दिवंगत नेता के बेटा रोहन जेटली ने कड़ी आपत्ति जताते हुए पलटवार किया। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को असंवेदनशील करार किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी अब यह दावा कर रहे हैं कि मेरे दिवंगत पिता अरुण जेटली ने उन्हें फार्म लॉज पर धमकाया था। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि मेरे पिता का 2019 में निधन हो गया था, जबकि फार्म लॉज 2020 में लाए गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे पिता कभी किसी को उसके विचारों के लिए धमकाने वाले व्यक्ति नहीं थे। वो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे जो बातचीत और सहमति से समाधान निकालने में विश्वास करते थे। उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी को उन लोगों के बारे में बोलते वक्त सावधान रहना चाहिए जो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के अंतिम दिनों को भी राजनीति का विषय बनाया था, जो बेहद ही खराब की बात है। बता दें कि राहुल गांधी के इस बयान ने न केवल एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी टकराव को हवा दी है, बल्कि यह भी सवाल खड़ा कर दिया है कि दिवंगत नेताओं को लेकर कितनी संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए। रोहन जेटली के पलटवार से यह स्पष्ट है कि यह मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत भावनाओं और सम्मान का भी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद।